प्रजा अपने आपे में नहीं पत्थर बरसा रही है। महामंगा जी को भी सर पे बहुत गहरी चोट लगी है। तो इसमें बुरा क्या है? अपने बेटे की किए की सजा भुगत रही है। यदि ये सजा शहंशाह को भुगतनी पड़ी तब वो बहुत क्रोध में बाहर गए हैं। हमें भय है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर अब एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकती हैं। जलाल हमारा निकाह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है आपको हमारा निकाह तोड़वाने की? रुकया बेगम, आप हमारी बात का अनुचित अर्थ निकाल रही हैं। आप समझ नहीं रही है, बात हाथ से निकल रही है। फिर तो आपके लिए खुशखबरी हो। बात हाथ से निकलेगी, शहंशाह को हमें तलाक देना होगा और आप पेट में खास बन जाएंगे। यही चाहती थी ना आप समझ क्यों नहीं रही है? जनता बहुत क्रोध में है। आवाम से बड़ी ताकत किसी तूफान में भी नहीं होती जोधा बेगम। अगर ये तूफान कोई थाम सकता है तो वो सिर्फ शहंशाह है। और फिर जब आवाम बगावत पर उतर आई हो तो शहंशाह अंदर कैसे बैठ सकते हैं? उन्हें बाहर जाना ही था। और मुगल सल्तनत की रियायत में इतनी ताकत कहां कि वो शहंशाह पर बात करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वक्त आ गया है कि अब आवाम से खौफ खाए आदम। आपकी झलक भी दिखाई दी ना उनको तो आपको चीर फाड़ डालेगी आवाम। क्या कहा था? क्यों कहा था हमने सबको? जब तक हम ना कहें आदम खान बाहर नहीं निकलेंगे। फिर क्यों आया बाहर? ताक लग रहा है आपको ये सब? सर पर बहुत खेल खेल रही हैं और अभी तक आप उस 2 कौड़ी की बांदी के पीछे पड़े हुए हैं। हासिल करना चाहते हैं उसे अब तक। अब आपके गुस्से को नहीं जानते हैं आप आदम खान। अब आपके गुस्से की आंधी में एक तिनके की तरह उड़कर बह जाओगे, निकल जाओगे कहीं पे। खाक तक नसीब नहीं होगी हमारे। सुनाई दे रहा है? सुन लिया अपनी मौत का पैगाम आदम खान। देखना चाहेंगे अपने मौत के फरिश्तों को? आइए हम दिखाते हैं आपको। देखिए अपनी आंखों से आदम कितनी भीड़ इकट्ठा है। और ये सारे लोग आपके लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सब छोटा छोटा एक एक कंकर भी आप पर फेंके ना तो पहाड़ बनकर गिरेगा आप पर। बच नहीं पाएंगे आप। आवाम की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। बचना चाहेंगे आप? बचना चाहेंगे ना तो एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, सब हमें करने दीजिए और जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। हमारा बच्चा है आदम खान, आपका दूध भाई है, रहम कीजिए शहंशाह। बड़ी अम्मी इसी वजह से मुझे माफ करते आए हैं कि वो आपका बेटा है। और आज फिर से आदम खान ने मुगल हुकूमत और उसकी शान का तमाशा बना दिया। उसने बड़े दीवाने खास में गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां की, हमारे हुक्म पर सवाल उठाया। शरीयत के मुताबिक हमारा रुकैया बेगम के साथ निकाह को इसने नाजायज कहा। रुकैया बेगम से हमारी तलाक की मांग की। और ऐसे कई संगीन गुनाह किए हैं आदम खान ने। अब बचा फरमाते हैं, आप जो कह रहे हैं हम सब मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं आपसे, हमारे बच्चे पर रहम कीजिए शहंशाह। अब गलत मत समझिए, हम रहम का मतलब कह रहे हैं कि आप इसे बख्श मत दीजिए। आप आदम खान को मौत की सजा दीजिए, अपने हाथों से उसका सर कलम करवा दीजिए, लेकिन आप उसको आवाम के हाथों में मत सौंपिए। आवाम उसको बेआबरू करके कत्ल कर देगी, उनकी जान ले लेगी। ऐसा मत होने दीजिए, रहम कीजिए शहंशाह। बड़ी में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आदम खान ने यह रास्ता खुद इख्तियार किया है। नहीं शहंशाह, आप गलत समझ रहे हैं। आदम खान के दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया। आदम खान ने कभी भी नहीं सोचा था कि बात इतने हद तक आगे बढ़ जाएगी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आपका और बेगम रुकैया का तलाक हो। हम पर यकीन कीजिए, हम जानते हैं आदम खान ने नहीं सोचा था ऐसे। आदम बताइए शहंशाह को, आदम बता दीजिए शहंशाह को कि आपके इरादे ये नहीं थे कि शहंशाह और बेगम रुकैया का तलाक हो जाए। आदम बताइए शहंशाह को। आदम अपना गुरूर तोड़ दीजिए,
अपनी अम्मी के लिए ही सही अपना मुंह खोलिए और बताइए शहंशाह को, आदम आपके आगे भीख मांगते। शहंशाह, यकीन मानिए हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं। हमने कभी नहीं चाहा कि आपका और रुकैया बेगम का तलाक हो। हम तो सिर्फ तस्नीम से निकाह करना चाहते हैं। हमारे पहले लाखों लोगों ने ऐसे निकाह किए, तभी किसी ने कुछ नहीं कहा। जब बात हम पर आई तो पाबंदी लगाई गई। इसलिए हमें ठेस पहुंची, हमारे गुरूर को, हमारे ओहदे को, हमारे दिल को ठेस पहुंची। होश संभालने से लेकर आज तक हमने मुगल सल्तनत की खिदमत की, और हमें क्या मिला शहंशाह, हमें क्या मिला? ये रुसवाई। क्योंकि तुमने गुनाह हसीन किया है आदम खान। तुमने हमारे हुक्म को ललकारा। अगर हम चाहते तो अपनी शमशीर से तुम्हारे सर को कलम करके फेंक देते, लेकिन नहीं। हम इस बात को ये अंजाम नहीं देना चाहते थे। हम उस हर शख्स के दिल में खौफ पैदा करना चाहते थे जो कभी भी बादशाह के खिलाफ मुखालफत करने की सोच ये जता देना चाहते थे कि कोई भी हमारे खिलाफ उंगली उठाएगा उसका ये हश्र होगा। आज तुम्हारे गुरूर को कुचल दिया गया है आदम खान। आज तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम शहंशाह और अवाम के सामने कितने कमजोर, कितने अतने हो। शुक्र मनाओ आदम खान, एक बार फिर बड़ी अम्मी की वजह से हम तुम्हारी जान को बख्शते हैं, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हें सजा देने का जिम्मा हम रुकैया बेगम को देते हैं। रुकैया बेगम, आप जो चाहे आदम खान को सजा तजवीज कर दीजिए। हम कभी नहीं देख सकते कि इस तरह हमारे अवाम के लोग भूखे प्यासे रात पर एक फैसले के इंतजार में हमारे महल के बाहर खड़े थे। इसलिए इस मामले पर हमने फैसला ले लिया। अजगर साहब, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से ये फरमान जारी किया है, आज के बाद मुगल सल्तनत में 14 बरस से कम उम्र की किसी भी लड़की का निकाह नाजायज माना जाएगा, और निकाह करने या करवाने वाले को गुनहगार माना जाएगा। उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये कानून आज से लागू माना जाएगा, लेकिन इससे पहले जो निकाह हो चुके हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसीलिए दीवान खास में मसलत के बाद में ये फैसला लिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद और उनकी खास बेगम रुकैया सुल्तान, उनका तलाक नहीं होगा। हम शहंशाह के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आवाम की भलाई के लिए फैसला किया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि असल गुनहगार आदम खान को सजा मिली है या नहीं। आदम खान को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। उससे उसकी सूबेदारी छीन ली गई है और उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। साथ के साथ आज के बाद वो दीवाने आम और दीवाने खास में शिरकत नहीं करेगा। हम यहाँ मौजूद तमाम आवाम से, बुजुर्ग और आलिम हजरात से ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि यह कानून रियाया और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस कानून पर पूरी सख्ती और पूरे दिल से अमल। मुगल सल्तनत लीजिए प्रसाद। कोई काम था तो हमें ही बुला लिया होता अम्मी जान। नहीं जोधा बेटा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने सल्तनत को इतनी बड़ी अफरा तफरी से बचा लिया। तारीख हमेशा याद रखेगी कि इस नेक कानून के पीछे बेगम जोधा का हाथ था।
परंतु अम्मी जान, हमने कुछ नहीं किया। हमने केवल बीज बोया, परंतु उसको सींचा शहंशाह ने। कई सारी समस्याओं के बाद भी ये कानून लागू करने में शहंशाह सफल हुए। हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को संवारा। इन सारी बातों का श्रेय उन्हें ही जाता है। और सच कहें तो इस कार्य के बाद हमारे मन में शहंशाह के प्रति आदर और भी अधिक बढ़ गया है। ये बात तुमने किसी और को बताई? अभी बताई तो आपको। हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम जलाल की बात कर रहे हैं। जलाल को तुम पर यकीन होने लगा है और इसी यकीन की वजह से उसने इतना बड़ा कदम बढ़ाया। तो बेहतर होगा जो तुम हमें कह रही हो वो उसी से कह दो। बेटा, तुम्हारे और जलाल के बीच की दूरियां अब हमें कम होती नजर आ रही हैं। इंशाअल्लाह एक दिन ये बिल्कुल नहीं रहेगी। हम प्रयास करेंगे अम्मी जान। क्या हुआ? आज आपके हाथ इतने नरम क्यों महसूस हो रहे हैं रुकैया बेगम? माफ कीजिएगा, हमें लगा रुकैया बेगम है इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। वैसे आपके हाथ काफी नरम है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तो हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। नरम हाथ मालिश के लिए नहीं होते हैं जोधा बेगम। लगता है आपने कभी किसी की मालिश नहीं की। थोड़ा सा जोर से दबाइए। लगता है आपको ठीक से मालिश करवाना आती नहीं है। जरा ठीक से बैठिए। एक काम कीजिए, इस पर बैठिए। ठीक है। आप शायद जानते नहीं हैं, आमिर में सुकन्या की मालिश हम ही क्या करते थे। वो कहती थी कि हमारे हाथ में जादू है। सुभान अल्लाह, अब वाकई हुनर की खान है जोधा बेगम। एक बार आपको ललकारने की देर है बस, फिर आप कमाल कर देती है। नरम हाथों से भी कितनी अच्छी मालिश कर रही हैं आप। महत्वपूर्ण साधन नहीं, परिणाम होता है शहंशाह। किस अंजाम की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? कहीं हमने आपके खास पलों में खलल तो नहीं डाल दिया? बेशक नहीं। जोधा बेगम यहाँ आई थी और अरे हाँ जोधा बेगम, हम आपसे पूछना भूल गए कि आप किस वजह से यहाँ आई थी। कोई आवश्यक बात नहीं थी। हम आपसे बाद में मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम रुकैया बेगम। उन्हें इस समय हमारा शहंशाह के साथ यहाँ अकेला होना कदाचित अच्छा नहीं लगा। बहुत खूब जलाल, नजदीकियां बढ़ रही है जोधा बेगम से। ऐसा नहीं है रुकैया बेगम, हमारी आंखें बंद थी जब वो आई थी। हमें लगा कि तुम हो, इसलिए हमने सर दबाने को कह दिया। एक वक्त था जलाल जब सिर्फ आहट सुनकर हमें पहचान जाते थे आप। जरूर जोधा बेगम में कुछ खास बात है, क्योंकि जिसने हमारा तलाक करवाने की कोशिश की, हमारे बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की, उसे इतनी अहमियत नहीं देते आप। अब ये तुम्हारी गलत फहमी है रुकैया। तुम उससे खफाओ जिसका तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हमारा तलाक नहीं हुआ है तो ये जोधा बेगम की कोशिश की वजह से। और उन्हें आवाम को फैसला कर देने की सलाह हमें दी थी। प्रजा आपको और रुकैया बेगम को बहुत प्रेम करती है, और यदि ऐसे में रुकैया बेगम अपना पक्ष जनता के सामने रखेंगी तो लोग उनकी बात को सुनेंगे। खुदा हाफिज। आदम खान नमक हराम है। आदम खान को फांसी दो। आदम खान। या खुदा, हमने जोधा बेगम को कितना गलत समझा। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपने बताने का मौका नहीं दिया। अभी कहीं ना कहीं हमारी तरह गलतफहमी का शिकार हुई जैसे हम हुआ करते थे। हमने उनकी कितनी बेइज्जती की, कितना जलील किया उन्हें। इस बात का पछतावा हम कैसे करें? देखिए, अगर आपको लगता है कि जो जोधा बेगम ने किया सही किया, तो हम कहेंगे कि एक बार आप उनके पास जाइए, उनसे बात कर लीजिए। हमें यकीन है सब ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह,
बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई है तुमने। इसका इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें। हाथ आगे करो। इन्हीं उंगलियों से तुमने ये तस्वीर बनाई है ना, और हम नहीं चाहते कि इतनी खूबसूरत तस्वीर दोबारा बने। दबा करो। शहजादी जोधा, जलाल ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। आज केवल जलाल की वजह से हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। जलाल ने हमारा जो कुछ भी छीना है उसे वापस हासिल करेंगे हम। अबुल माली भी जलाल का दुश्मन है और हम भी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम दोनों मिलकर तुम्हें तबाह कर देंगे जलाल, तबाह। जिस सवाल का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से भाग गए थे, वही सवाल हम तुमसे वापस करेंगे कि क्यों तुमने हमारे और जोधा बेगम के साथ इतना घिनौना खेल खेला, कि क्यों तुमने अपनी साजिश में हमारी बहन बख्शी बानो को शामिल किया। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी राजवंशी मुगल खानदान की बेगम बने। हमें नफरत है राजवंशियों से। और जिस वक्त आपने जोधा बेगम से निकाह करने का फैसला किया था, उस वक्त भी हम इसके खिलाफ थे, मगर आपका लिहाज कर गए। मगर बाद में हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है बादशाह, मगर हम जोधा बेगम को मुगल सल्तनत की बेगम नहीं मान सकते। मुगल खानदान की बेगम कौन बनेगी कौन नहीं, इस बात का फैसला लेने का हक सिर्फ शहंशाह जलालुद्दीन को है, एक सूबेदार को नहीं। तुमसे तुम्हारी सूबेदारी छीन कर हम तुम्हें तुम्हारी साजिश की सजा दे चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हें तुम्हारी गद्दारी की सजा देनी बाकी है। इसलिए अदगा साहब, हमारे अगले हुक्म तक इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए और इसके साथ वैसे ही सलूक किया जाए जैसे गद्दारों के साथ होता है। इसी बात के साथ हम एक और ऐलान करते हैं कि मुनीम खान ने हमेशा अपनी काबिलियत दिखाई है। ना सिर्फ इन्होंने काबुल पर कब्जा बनाए रखा, बल्कि गद्दार शरीफुद्दीन को भी हमारी हिरासत में लेकर आए। इसलिए मार्च के बाद मुनीम खान को फौजी मामलत का वजीर तैनात करते हैं। शुक्रिया शहंशाह, बंदा सल्तनत की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। क्या हुआ जोधा, किस सोच में पड़ी हो? बख्शी बानो के विषय में सोच रहे हैं। मोती, ये प्रेम इतना विचित्र क्यों होता है? इंसान को पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है, फिर ना तो कोई तर्क रह जाता है और ना ही कोई मर्यादा। अब बख्शी बानो को ही देख लो, जानती है कि उनके पति अपराधी हैं, फिर भी वो शरीफुद्दीन से कितना प्रेम करती हैं। उनकी दृष्टि में वो अपराधी है ही नहीं। अपनी मन की बात छिपाने के लिए एक आंसू पोंछा तो दूसरे ही पल दूसरा आंसू बह निकला। ये प्रेम इतना विचित्र क्यों होता है मोती? पता नहीं, परंतु तुम ये बताओ कि तुम शहंशाह से मिलने गई थी या नहीं? मिलने गए तो थे, परंतु
बात कहने का अवसर ही नहीं मिल पाया। फिर क्या, कुछ बातें यदि समय पर ना कही जाए तो उसका महत्व ही नहीं रह जाता है। मोती, एक काम करो, हमारे लिए कागज और कलम लेकर आओ। कागज और कलम? इस समय किसे पत्र लिखोगी? आमिर का स्मरण हुआ है? शहंशाह को पत्र लिखना है। हम सोच रहे हैं जो बात कह नहीं पाए वो लिखकर उनको देते हैं, उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और वैसे भी लिखी हुई बातें अधिक समय तक मन में रहती हैं। बहुत अफसोस की बात है शहंशाह, जो हमारे करीबी हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। आदम खान और शरीफुद्दीन, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी अम्मी। एक बादशाह के जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन होते हैं। खान बाबा कहा करते थे कि एक बादशाह के दुश्मन अक्सर उसके बगल में मिलते हैं, बस उन्हें ढूंढ कर उन्हें कुचलना आना चाहिए। हमारे दोनों ही सूबेदार बहुत बहादुर हैं, लेकिन दोनों के दोनों बागी निकले। दोनों ने हमसे बगावत बेहमारी बेगम को लेकर की। शरीफुद्दीन ने जोधा बेगम को लेकर ये सब किया और आदम खान ने रुकैया बेगम पर उंगली उठाई। शहंशाह, मोती बाई आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम महामंगा। शहंशाह, जोधा बेगम ने आपके लिए संदेशा भेजा है। जोधा बेगम ने मैं पैगाम लिखकर क्यों भेजा है? वो खुद भी हमारे पास आ सकती थी। खैर, बड़ी में आप ये हमें पढ़कर सुना दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं जलाल आप? हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये शौहर और बीवी के बीच का मामला है, हमें माफ कीजिए, हम नहीं पढ़ सकते। आप कहे कहाँ बड़ी अम्मी? और वैसे भी आपसे कोई बात छिपे कहाँ है? आप जानती हैं कि हम पढ़ना नहीं जानते। पैगाम पढ़कर सुना दीजिए। जो हुक्म। यही मौका है बेगम जोधा को सबक सिखाने का। शहंशाह को रानी जोधा का प्रणाम। पता नहीं कैसे हम आपसे अपने मन की बात प्रस्तुत करें। आपने तस्नीम के प्रकरण में जो निर्णय लिया उससे हम बहुत प्रभावित हैं आपसे, और हमें गर्व भी है आपकी नीति और कुशलता पर। हम आपकी सराहना करना चाहते थे, परंतु अवसर नहीं मिला। इसीलिए इस पत्र के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमें आपके निर्णय और कार्य कुशलता पर बड़ी प्रसन्नता है। वो आगे लिख रही हैं कि शहंशाह, एक पत्नी अपने पति से जो आशा रखती है वो आपने पूरी कर दिखाई, और हम अब आपकी वो आशा पूरी करना चाहते हैं जो एक पति अपनी पत्नी से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल रात आप हमारे कक्ष में आएं और हमारे साथ रात बिताएं। हम ये स्वीकार करते हैं शहंशाह कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आपके खास रानी बेगम जोधा। मुबारक हो शहंशाह, बेगम जोधा ने आपको अपना लिया। अब बहुत खुश हैं आपके लिए, मुबारक हो। हम हैरान है बड़ी अम्मी, आदम खान के इतने उसके बावजूद आप इतनी खुश हैं। हम आपके लिए खुश हैं जलाल। आप हमारे बेटे नहीं हैं। एक बेटे ने हमें रुस्वा कर दिया है, लेकिन हम दूसरे बेटे की खुशी में बेहद खुश हैं। कल की खूबसूरत रात को यादगार बनाने के लिए शाम एक जश्न होगा। चिंगारी हमने लगा दी और उस आग को हवा देंगे रामतनु साहब। मुगल दरबार में हम रामतनु साहब का इस्तकबाल करते हैं। जैसा सुना था आपके बारे में, ठीक वैसा ही पाया आपको। आपके बारे में भी जैसे सुना था बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं आपको शहंशाह। ज़ैनसीब आदाब। प्रणाम। चलिए, आपसे मिलने की तमन्ना तो पूरी हो गई। रही बात आपकी मौसीकी सुनने की, तो वो भी आज शाम को जश्न में पूरी हो जाए। जब तक आप शाही मेहमानगाह में आराम फरमाइए।
विश्राम करने के लिए हमारे महल में भी कोई कमी नहीं है शहंशाह। हम यहाँ आपके आमंत्रण और अपने राजा के आदेश पर आए और उत्सव समाप्त होते ही यहाँ से चले भी जाएंगे। फनकार की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ऐसे आपको देखने से लगता है कि आपको आगरा की हवा पसंद नहीं है। आपकी एक बात की प्रशंसा करनी होगी, सामने खड़े व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आप भली बात ही जान लेते। इस समय हमें आज्ञा दें। प्रणाम। ये फूल कितने अच्छे हैं ना रानी सा। इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वो। हम इन पुष्पों की बात कर रहे हैं। हम उस पुष्प की बात कर रहे हैं, राम तनु जी। उनका ज्ञान और उनका स्वाभिमान दोनों ही आदर के योग्य है। तुम एक बात का ध्यान रखना, आज वातावरण उनके संगीत के उपयुक्त होना चाहिए। हमें खुशी है ये देखकर कि आज रात के जश्न को लेकर आपके दिल में बहुत बेकरारी है। प्रणाम शहंशाह। आदाब। वैसे आपकी ये बात कि राम तनु बहुत सादा किस्म के इंसान हैं, हम समझ नहीं पाए। जैसा कि हम जानते थे जोधा बेगम के फनकार हमेशा थोड़े से अजीब होते हैं, आज हमने देख भी लिया। क्या करें, महान लोग थोड़े से टेढ़े होते ही हैं। एक उदाहरण हमारे सामने भी है। चलिए ताना ही सही, लेकिन आपने हमारी तारीफ तो की। आभार तुम आपका प्रकट करना चाहेंगे जो आपने रामतनु पांडे जी को आज प्रस्तुति के लिए बुलाया। सच में हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारी खुशनसीबी कि हमारी कोशिश की वजह से आपको खुशी मिली। प्रयास आपका हो सकता है, परंतु उनको यहाँ बुलाने का विचार आपका नहीं हो सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये ख्याल हमारे जहन में नहीं आया? इतना तो हम आपको जान ही चुके हैं, संगीत और संगीत के अर्थ को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन है। क्यों? क्या मौसीकी सिर्फ वही है जो एक फनकार गाना गाए या बजाए? जोधा बेगम, जब हमारे हाथी या घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज एक ताल में होती है। जब शमशीरें टकराती हैं, हवाओं को चीरती हैं, तो उनसे जो सुर निकलते हैं वो मौसीकी ही होती है। वार लगने के बाद ढाल में से जो आवाज निकलती है वो एक संगीत ही होता है। तो बताइए कहाँ फर्क है हमारे और रामतनु के संगीत में? बहुत सुंदर शहंशाह, कितना सुंदर चित्रण किया आपने और उदाहरण भी कितने अच्छे प्रस्तुत किए हैं। परंतु संगीत केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। तो आप हमें बता दीजिए कि संगीत की सीमाएं कहाँ तक हैं? संगीत की सीमा वहाँ तक है जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। जब सवेरे सूर्य उगता है तो उसके उत्थान में संगीत है, वर्षा के गिरने और नदी के बहने में संगीत है, चंद्रमा की गति में और मयूर पंख में संगीत छिपा हुआ है। संगीत इस सृष्टि के हर एक कण, हर एक तिनके में छिपा है। यदि पहचाना जा सके तो फूलों पर मंडराते भंवरे, पक्षियों के कलरव में, चलती तेज हवाओं में संगीत है, पानी हारियों की पायल में संगीत है, मस्जिद के आजान में संगीत है, मंदिर की घंटियों में संगीत है, रात्रि के सन्नाटे में, गाय के गले की घंटी में, माँ की लोरी में, हर स्थान पर संगीत छिपा हुआ है शहंशाह। एक साधारण सी बाज भी कृष्णा जी की बांसुरी बन जाती है। संगीत संसार में ऐसा छिपा हुआ है जैसे कि शरीर में आत्मा। संगीत को साधना उतना ही कठिन है जितना आत्मा से साक्षात्कार कर लेना। अब आप ही बताइए, संगीत की भी कोई सीमा हो सकती है भला? सुभान अल्लाह जोधा बेगम, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि संगीत की सीमाएं कहाँ तक हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपकी बातें बनाने के हुनर की भी हद नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।